नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत रहस्यमयी और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। ये जो कहानी है वो एक छोटे से गांव जतिंगा की है और इसे बर्ड सुसाइड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि एक रात यहाँ पे बहुत मात्रा में पक्षी आते हैं जो यहाँ पे सुसाइड करते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब ये साइंटिफिक भी ये प्रूफ किया गया है कि हाँ, पक्षी यहाँ पर आके सुसाइड करते हैं। यहाँ हर साल ये भयानक घटना होती है और ये घटना इतनी रहस्यमयी और डरावनी है कि इसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। जतिंगा एक शांत और खूबसूरत जगह है, लेकिन हर साल यहाँ रात के समय जो ये घटना होती है ये बेहद जतिंगा को एक खौफनाक रूप दे देती है। हजारों पक्षी अचानक से मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। ये सुनकर ही बहुत अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक रात में हजारों पक्षी आकर यहाँ पे मर जाते हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है और ये क्यों ऐसे होता है, आइए जानते हैं। तो ये कहा जाता है कि ये घटना हर साल जुलाई से नवंबर के बीच होती है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है और जब रात के समय यहाँ पे घनघोर अंधेरा हो जाता है। और गांव वाले का कहना है कि हर रात एक खास समय, ऐसा नहीं है कि साल में किसी भी रात नहीं, एक रात आती है, खास समय आता है जहां अचानक ही पक्षियों की एक विशाल संख्या अजीब तरह से उड़ने लगती है। जो उनका उड़ने का वे होता है ना, वो भी देखने में बहुत अजीब लगता है कि ये कैसे उड़ रहे हैं। और ये पक्षी मानो किसी अदृश्य ताकत द्वारा अपनी दिशा खो बैठते हैं, मानो इनका अपनी उड़ान पे बैलेंस ही नहीं है, जैसे इनको किसी ने अपने वश में कर लिया है और जतिंगा की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अब आप सोच कर देखें, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों पक्षियों की संख्या जो अपनी उड़ान पे भी उनका कुछ काबू नहीं है और देखने में ऐसा लगता है कि जैसे बस उनको जतिंगा की ओर से कोई बुला रहा है, वो खींचे चले आ रहे हैं उधर। इन पक्षियों के जतिंगा की ओर आने का सिलसिला हर रात के अंधेरे में ही शुरू होता है। जैसे ही रात गहरी होती है, पक्षी बेतहाशा और बेतुकीली दिशा में उड़ते हुए आते हैं। वो अजीब तरह से चिल्लाते हैं। गांव वाले कहते हैं कि उनकी वो जो आवाज़ें होती हैं ना पक्षियों की, वो बेहद डरावनी होती है। ऐसा लगता है कि जैसे उनकी आवाज़ों में बहुत ज़्यादा दर्द भरा हुआ हो और बहुत भयानक लगती हैं वो सुनने में। और उड़ते हुए आते वो अजीब तरह से चिल्लाना उनका, और अपनी जान की कीमत पर तेज़ी से ज़मीन पर गिर जाते, इतनी स्पीड से, या वो पेड़ में जा टकराते या घर में जा टकराते या ज़मीन पर आके गिरते कि वो वहीं पर मर जाते हैं। ये पक्षी अक्सर, जैसे मैंने बताया कि इनका अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता और उनकी मौतों की इतनी भयानक गिनती यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है कि गांव वाले जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो इनको देखने में ही बेहद डर जाते हैं। वो देख ही नहीं पाते। वो बाहर, जब भी घर से बाहर निकलते हैं, इधर उधर जब भी देखते हैं वहाँ पर पक्षी पक्षी पड़े हैं। अब आप सोच कर देखिए कि एक रात आप घर में, उस गांव में आपका घर है, आप उसके अंदर है, आप सुबह उठती है और आप बाहर निकल के देखते हैं कि पक्षी पक्षी ऐसे मरे पड़े हैं, तो कैसा फील होगा आपको। और ऐसा क्या होता है जो उन पक्षियों को कोई चीज़, या कह सकते हैं कि कोई बुरी आत्मा, या वहाँ के जैसे लोग कहते हैं कि कोई बलि अधूरी रह गई है, अब वो पक्षियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है वो नेगेटिविटी, और पक्षी वहाँ पे आके सुसाइड करते हैं। गांव के लोगों का ये भी कहना है कि ये जो सब हो रहा है ना, ये एक प्रेत आत्मा या किसी न किसी ऐसी भूत प्रेत की शक्ति है, या फिर कोई दैवीय शराब या भूतिया आत्मा जो किसी पुराने हादसे के चलते गांव में फंसी हुई है और इन पक्षियों को अपनी ओर खींच लेती है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये घटना किसी अधूरी पूजा या बलिदान का परिणाम है।
या किसी समय में किसी ने यहाँ पे कोई पूजा थी जो अधूरी रह चुकी है, भगवान जाने वो क्या है क्या नहीं, वो तो हम नहीं जानते कि क्या है। लेकिन हालांकि स्थानीय मान्यताओं की अपनी जगह है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस घटना को समझने की कोशिश की गई है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये घटना मौसम के बदलाव, विशेष प्रकार की रोशनी या ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकती है, जो पक्षियों को अपनी दिशा खोने पर मजबूर कर देती है। लेकिन इस घटना के पीछे क्या राज है, आज तक ये कोई भी नहीं जान पाया कि ऐसे इतनी संख्या में पक्षी आकर यहाँ पर सुसाइड क्यों करते हैं। इसी वजह से इस जगह को बर्ड सुसाइड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। जतिंगा का ये रहस्य आज भी बड़ी पहेली है। यहाँ की रातों में पक्षियों की मौतों अब भी जारी हैं, अब भी यहाँ पे होता है। और ये घटना गांव वालों और बाहरी लोगों के लिए एक अजीब और भयानक अनुभव बन गई है। जब आप जतिंगा की ओर जाते हैं तो इस रहस्यमय घटना का खौफ और भूतिया आत्मा की मौजूदगी के बारे में सोचकर आप भी शायद भी उस शाम को ना देख पाएं। ऐसी ही सच्ची, डरावनी, रहस्यमय घटनाओं के लिए आप मेरे साथ बने रहें। अगली वीडियो में मैं आपके लिए एक और रहस्यमय कहानी लेकर आऊँगी। उसके लिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को लाइक करना भी मत भूलना। धन्यवाद।